कर्क। लूट लो, रास्ते का माल सस्ते में। आइए आइए, रसोई का सामान पानी के भाव में पाइए। सुबह सुबह विनीता की बहू सड़क पर रसोई का सामान क्यों नीलाम कर रही है? क्या बात हो गई? कहीं इन लोगों का दिवाला तो नहीं पिट गया? पीटना ही था। आजकल किसी का दिन बदलते देर लगती है क्या सुषमा भाभी? मुझे तो पहले ही ये विनीता फूटे आंख नहीं सुहाती थी। अच्छा ही हुआ इसका दिवाला पिट गया, बड़ा दिखाती थी। तो रहने ही दे बेटा, तुझे तो आदत है दूसरों के दुख में खुश होने की। पहले पता तो करे बात क्या है। मैंने तो बस अनुमान लगाया है कि दिवाला पिट गया। कुछ और बात भी तो हो सकती है। शायद इसकी बहू इसके बेटे को तलाक दे रही है। सवेरे सवेरे जब घर की बहू घर की रसोई के सामानों की नीलामी करने मोहल्ले में खड़ी हो जाए तो लोग तो बातें बनाएंगे ही, जितना मुंह उतनी बातें। पर अचानक शनाया ऐसा क्यों कर रही थी, आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है मीरा धाम सोसाइटी से, जहां क्षितिज लव मैरिज कर शनाया को पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आया था। घर वालों को बिना बताए अगर बेटा बहू ले आए तो कानाफूसी तो होनी ही थी। शनाया चुपचाप से अपने पति के कमरे में बैठी हुई थी, पर बाहर हो रही सारी बातें उसके कानों तक आ रही थी। ये किस लड़की को उठा लाया तू बेटा? या आज के जमाने की लड़की कैसे टिकेगी हमारे यहाँ? 2 दिन में भागती दिखेगी। ऐसा आपको लग रहा है मम्मी, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। शनाया एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की है, बहुत अच्छे परिवार में पड़ी बली हुई है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तू तो लड़की उठाकर ले आया, पर इससे मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? क्या सोचेंगे वो कि मामा लड़की भगाकर लाता है? बड़ा होकर मेरा करण भी फिर यही काम करेगा। अरे भगा कर नहीं लाया हूँ मैं, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। और अगर आप लोगों को शादी करवानी है तो आप अच्छी तरह हमारी शादी करवा दीजिए, बस हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। सोचा था बच्चों के एग्जाम पूरे हो गए हैं, अब मायके जाकर आराम करूंगी, और यहाँ तो तू अलग ही कलेश ले आया। मुझे तो लगता है मुझे इस घर को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। बाप रे बाप, यहाँ तो न जाने क्या कुछ हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, तो इस घर में ही रह। कम से कम तू यहाँ रहेगी तो बहू कंट्रोल में तो रहेगी। कुछ देर तो शनाया सारी बातें चुपचाप सुनती जाती है, पर उसके बाद खुलता है कमरे का दरवाजा। आप में से किसी को कुछ कहना है तो आप मेरे सामने कह सकते हैं। अब मैं क्या कर रही थी बेटा, अब तू आ ही गई है तो कल से रसोई भी संभाल ले, और 1 हफ्ते के अंदर एक अच्छा मुहूर्त देखकर हम सभी समाज वालों के सामने तुम लोगों की रीति रिवाज के साथ शादी भी कर देंगे। और कुछ इस तरह होता है शनाया का अपने ससुराल में स्वागत। अगले दिन से ही शनाया एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ पहले दिन से ही, वो भी किसी की मदद के बिना। और आज के जमाने में ऐसी बहू अगर आ जाए तो लोगों की सोच बदलते देर कहाँ लगती है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही बिंदिया पूरे समाज के सामने अपने बेटे बहू की शादी करवा देती है। ऐसी बहू कहाँ मिलेगी आज ढूंढने से भी? उठना तक नहीं पड़ता मुझे बिस्तर से, सब कुछ खुद ब खुद कर लेती है। तो मेरी बहू कौन सा मुझसे काम करवाती है? अरे पर मैंने तो सुना है तेरी बहू की ये दूसरी शादी है, हैं? पहली शादी में सारा काम सीख कर आई होगी ना। उसके बाद क्यों ही तकलीफ देगी तुझे? मेरी बहू तो बड़े घर की है, कभी बर्तन छुआ तक नहीं था। शादी से पहले बर्तन नहीं छुआ, फिर भी आते ही सारा काम संभाल लिया। अरे मैं तो बड़ी खुश हूँ मेरी बहू से। अभी बहू सामने बैठी है ना, इसलिए तारीफ कर रही हो। कुछ दिन की बात तुम खुद ही कहोगी, कहाँ मेरे बेटे की मती मारी गई थी जो ऐसी लड़की पसंद की उसने। बाकियों का पता नहीं, पर मेरे घर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शनाया जितना ही किचन का काम संभालती जा रही थी, उसके ससुराल वाले उतना ही किचन की केयर करना छोड़ते जा रहे थे। एक रोज जब काम वाली कमला पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी। हल तो कर दिया है माँ जी, अब रसोई साफ कर देती हूँ। तुझे घर साफ करने के लिए रखा है या रसोई साफ करने के लिए? हाँ, बहू देख रही है ना रसोई, कोई जरूरत नहीं है रसोई साफ करने की। बढ़िया आई, अभी 2 ही बजे हैं, तेरी छुट्टी का समय 4 बजे होता है। 2 घंटे है ना तेरे पास। एक काम कर, सभी के कमरों की रजाइयां निकाल और सबको वापस से छज्जे पर चढ़ाना शुरू कर दे। अभी 2 महीने पहले आपने छज्जे पर पुराने चप्पल जूते रखवा दिए थे माँ जी, अब कौन से छज्जे पर रखूं मैं ये कंबल? बता, इतना सारा काम रहता है कि मैं तो ये भूल ही गई थी। अच्छा एक काम कर, जाकर रसोई के छज्जे पर सारे कंबल और रजाइयों को चढ़ा दे। रसोई में माँ जी? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? बैरी है? कि फिर अभी से बहू की सखी बनी चली है। जब किचन में शनाया काम कर रही होती है
कमला कुर्सी लगाकर ऊपर के ड्रॉर्स को खोलती है और वहां रखे सारे सामान को निकालकर वहां घर के कंबल और रजाइयों को रख देती है। ये क्या कर रही है कमला तू? किचन में कोई कपड़े रखता है क्या? इस मामले में हमसे कुछ मत बोलिए भाभी। माँ जी ने जो बोला हमने वही किया। अरे वो तो मैं उनसे बात करूंगी ही, पर पिछले 1 हफ्ते से किचन में झाड़ू पोछा नहीं लग रहा है। तो फिर किस बात के पैसे लेती है तू? माँ जी ने बोला जितना देर तो रसोई साफ करने में लगाती है उतनी देर में 10 और काम कर लेगी। अरे ये क्या बात हुई भला? मैं अभी जाकर मम्मी जी से बात करती हूँ। शनाया हॉल में आती है और सभी के सामने कहती है, आपने कमला को किचन का काम करने से मना क्यों किया मम्मी जी? मैं अकेले किचन का सारा काम कैसे करूं? और ये किचन है, कोई कबाड़ खाना नहीं है जो अब उसमें घर के कपड़े भी रहेंगे। तभी अपनी भाभी की बात काटती हुई सीमा कहती है, जिन रजाइयों को तुम कबाड़ कह रही हो ना, उन रजाइयों को तुम्हारा पति भी ओढ़ता है। आए महीना भर नहीं हुआ और जबान चालू हो गई। देख रही हो ना मम्मी, और सपोर्ट करो प्रेम विवाह को। अभी से घर के सामान को कबाड़ कह रही है, आगे कहीं हम लोगों को ही कबाड़ ना कह दे। सुनवा दिया ना बहू तूने मुझे। सभी कह रहे थे मत मान अपने बेटे की जिद और वापस भेज दे इस लड़की को। सबसे लड़कर तेरा सपोर्ट किया मैंने और तू। पर और तभी क्षितिज वहां आता है और अपनी माँ को रोता हुआ देखता है। क्या बात हो गई मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? अपने ही घर पर मम्मी को उनकी मर्जी का करने को नहीं मिलेगा तो रोएगी ही ना भाई। अपनी किस्मत को रो रही है बेचारी। और मम्मी से क्या पूछ रहा है? अगर पूछना है तो अपनी शनाया से पूछ। ये सब क्या है शनाया? प्यार अपनी जगह है। मैंने किसी की परवाह ना कर तुमसे शादी की और उसके बाद ये। मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। मुझे बस यही कहना है, बाकी तुम देख लो। और इसके बाद शनाया कहती भी तो क्या, पर ये बात यहाँ नहीं रुकती। अब धीरे धीरे घर का रसोई बनता जाता है स्टोर रूम, जिसे देखो अपने सामान को किचन में ही रखने ले आया करता। ऐसे ही एक दिन जब शनाया किचन में पूरियां बना रही थी, तभी सीमा अपने बेटे का स्टडी टेबल लेकर वहां आती है। आप गलती से किचन में आ गई है, ये चिंटू का कमरा नहीं है। मुझे पता है, मैं किचन में ही आई हूँ। चिंटू की छुट्टियां हो गई है तो आजकल स्टडी टेबल किसी काम नहीं आता। बेकार में ये कमरे का स्पेस ले रहा है। अब इसे यूं ही फेंक तो नहीं सकती, इसलिए यहाँ ले आई। ये जगह ठीक है, यहीं रख देती हूँ मैं। अरे पर किचन में स्टडी टेबल कौन रखता है? ऑलरेडी किचन कितना गंदा हुआ पड़ा है। हमारे घर पर तो हम शुरू से ऐसा ही करते हैं। तुम नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब करने की आदत नहीं है। आदत डाल लो शनाया। तभी सीमा के पीछे पीछे चिंटू किचन में आता है। मम्मी, वो पुराने बुक्स लेने के लिए पेपर वाला नहीं आया, तो पुराने बुक्स भी किचन में रख दूं? ऐसे भी कमरे में न्यू बुक्स रखने के लिए स्पेस भी तो बन जाएगा। अरे पर यहाँ जगह कहाँ है? ये देख बेटा, यहाँ सिलेंडर के पीछे जरा जगह दिख रही है, इसी के पीछे पुराने बुक्स रख दे। और जब वो पेपर वाला किताबें लेने आएगा ना तो यहीं से निकाल कर दे देंगे। और अपने बेटे का पुराना सामान किचन में रखकर सीमा बाहर चली जाती है। अब कुछ कह दूंगी तो सब रोने को तैयार हो जाएंगे। हद हो गई, किचन का बेड़ा गर्क कर रखा है सभी ने। उसी शाम अनुराग एक कारपेंटर को लेकर अपने घर आता है। अब भैया ये देखिए कमरा, इस सिंगल बेड को हटाकर यहाँ एक किंग साइज डबल बेड लगवानी है। लग जाएगा, लग जाएगा। मैं भी अपने आदमियों को लेकर आता हूँ और हम बनाना शुरू कर देते हैं। पर आपको ना ये अपना बिस्तर हटवाना पड़ेगा। अरे ये तो तुरंत हट जाएगा। अब जरा हाथ लगाइए, इस बिस्तर को कमरे से निकाल देता हूँ। अरे पर इस बिस्तर को रखेगा कहाँ तू? बाहर हॉल में तो पहले ही सोफा सेट लगा हुआ है। इस बिस्तर को भी वहां रख देगा तो दिखने में हॉल भद्दा नहीं लगेगा क्या? तो अब क्या करूँ? जिंदगी भर ये सिंगल बेड ही रखूं अपने कमरे में? फिर मेरी वाइफ आएगी तो वहां कहाँ सोएगी मम्मी? सब कुछ पहले से देख कर रखना पड़ता है। लड़की वाले यही सब तो नोटिस करते हैं। अरे तो एक काम कर, अपने बिस्तर को खड़ा करके किचन में किनारे में रख दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। रसोई में कपड़े तो आ ही गए थे, टेबल भी आ गया। बस एक बिस्तर की कमी थी जो अनुराग ने पूरी कर दी। और इस तरह घर के सभी लोग किचन में ही अपना फालतू सामान रखते जा रहे थे। अब बस एक ही कसर बाकी रह गई थी, किचन का बाथरूम बनने की, जो कि आज सीमा पूरी करने वाली थी। अपने बेटे के साथ हाथ में एक बाल्टी लेकर सीमा किचन में आती है। अभी बाल्टी भी किचन में रखनी है? मेरे सर पर ही रख दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, पानी से भरी बाल्टी में तेरे सर पर क्यों रख दूंगी? तुम जरा एक बार बाहर आ जाओ, मैं चिंटू को नहला दूं। वो क्या है ना, बाथरूम में अनुराग गया है और इसे ड्राइंग क्लास जाना है। तुम जानती हो ना इसके नखरे, बिना नहाए ये क्लास जाएगा नहीं। क्या? अरे ये किचन है, किचन, कोई बाथरूम नहीं है जो आप चिंटू को यहाँ नहलाने ले आई। पहले तो ले देकर पूरे घर में एक हॉल ही था,
वही हमारा किचन था, वही हमारा बेडरूम। पर कभी किसी ने बीच में टांग नहीं अड़ाई। और तुम इतने ड्रामे कर रही हो। अरे सदियों से लोग किचन में नहाते आ रहे हैं और चिंटू तो बच्चा है। अब देखो, बातों में ना टाइम वेस्ट मत करो, बाहर जाओ। चलो जल्दी, मैं चिंटू को नहला दूं। इस बार पानी सर से ऊपर चला जाता है और सनाया इस मसले का हल निकालने की ठान ही लेती है। अगली सुबह किचन का सारा सामान लेकर घर के बाहर लगा देती है बाजार किचन के सामानों का। लूट लो, रास्ते का माल सस्ते में। आइए आइए, रसोई का सामान पानी के भाव पाइए। ये विक्रांत की बहू को क्या हो गया? सवेरे सवेरे अपनी रसोई का सामान बेच रही है। अभी विक्रांत को कॉल करके बताता हूँ उसके पीछे उसके घर में क्या क्या हो रहा है। और विनोद सनाया के ससुर को कॉल कर ही रहा था कि उसे बाजार में ही अपने घर को वापस लौटता हुआ विक्रांत मिल जाता है। और उसे देखते ही पहली बात विनोद यही बताता है कि उसकी बहू रसोई का सारा सामान बेच रही है। ऐसे क्या बात हो गई विक्रांत? तूने मुझे बताया भी नहीं। रसोई तक का सामान बेचना पड़ रहा है तुम लोगों को। अरे कुछ पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते हैं। ये क्या मजाक कर रहा है तू? मैं तो आज 2 महीने बाद काम से घर लौट रहा हूँ। वैसे कौन बेच रहा है रसोई का सामान? मतलब तुझे पता ही नहीं कि तेरी बहू टू लेट का बोर्ड लगाकर तेरे घर की रसोई का सारा सामान सड़क पर नीलाम कर रही है, वो भी हर एक माल 20 रुपए में। ये सुनते ही विक्रांत उल्टे पांव अपने घर भागता है, जहां वो देखता है कि मोहल्ले की औरतें उसकी बहू को रसोई का सामान बेचते हुए देखकर बातें बना रही है। सुबह सुबह विनीता की बहू सड़क पर रसोई का सामान क्यों नीलाम कर रही है? क्या बात हो गई? कहीं उन लोगों का दिवाला तो नहीं पिट गया? पीटना ही था। आजकल किसी का दिन बदलते देर लगती है क्या सुषमा भाभी? मुझे तो पहले ये विनीता फूटे आंख नहीं स्वाती थी। अच्छा ही हुआ उसका दिवाला पिट गया, बड़ा दिखाती थी। अरे तू तो रहने ही दी बेटा। तुझे तो आदत है दूसरों के दुख में खुश होने की। पहले पता तो करे बात क्या है। मैंने तो बस अनुमान लगाया है कि दिवाला पिट गया होगा। कुछ और बात भी तो हो सकती है। शायद इसकी बहू इसके बेटे को तलाक दे रही है। ये बेफिजूल की बातें मत कीजिए। कोई तलाक नहीं हो रहा मेरे बेटे बहू का। और ये सब तो क्या कर रही है शनाया बहू? अंदर चल। विक्रांत अपनी बहू को घर के अंदर ले जाता है। मतलब 4 दिन के लिए आदमी काम के सिलसिले में बाहर भी नहीं जा सकता? तुम्हारे भरोसे बहू को यहाँ छोड़कर गया था बिंदिया, और ये सब क्या हो रहा है? बहू क्यों बाहर घर का सामान नीलाम करने पर मजबूर हो गई? अब किचन का सामान बाहर ना बेचूं मैं तो और क्या करूं पापा जी? इस घर का किचन किचन रह ही कहाँ गया है? जिसे देखो सारा कबाड़ किचन में लाकर रख देता है। रोटी तक बनाने की जगह नहीं बची। अब अपने माथे पर चूल्हे को रख लूं क्या मैं? रसोई में ही लोग नहा रहे हैं, रसोई में ही बिस्तर लगा रखा है, रसोई में ही वॉशिंग मशीन रख दी है, तो चूल्हा चिमटा चकला बेलन कहाँ जाए? और इसके बाद अगर किसी को जरा सा कुछ भी कह दूं तो सब आंसू बहाने लगते हैं। दीदी का तो एक ही तकिया कलाम है, सदियों से हमारे घर में यही होता आया है तो आगे भी यही होगा। अरे भाई, प्रॉपरली शादी हुई थी ना मेरी, कोई भाग कर तो नहीं आई थी मैं इस घर में, पर किसी को मेरी सुननी नहीं है। और क्षितिज को तो मैं कहूँ क्या? शादी की बात तो ये मुझे भूल ही गए, इसीलिए सभी को सबक सिखाने मैंने ये फैसला किया। ये सुनते ही विक्रांत, सेठ, तुझसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो घर आए हैं। भेज दिया ना पापा को घर से बाहर। अब क्या चाहती है तू? चल बहू बाहर, साथ में नीलामी करते हैं। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? सही कह रहा हूँ बेटा। वहाँ दामाद जी मुझे 75 कॉल करके कहते थे, सीमा घर नहीं आ रही, मेरे मम्मी पापा भूखे बैठे हैं, अपने सास ससुर को भूखा छोड़कर तो यहाँ बैठी हुई है और ज्ञान दे रही है मेरी बहू को, जो अपना पूरा दिन रसोई में बिताती है। इसलिए इस मामले में तू तो कुछ बोल ही मत बेटा। पहले एक अच्छी बहू बन जा, उसके बाद मेरी बहू में कमियां निकालना। और बेटा तू इसलिए अपनी बीवी को यहाँ लाया था? अरे क्षितिज, जब तू उसके लिए स्टैंड ही नहीं ले सकता तो उससे शादी क्यों की? और बिंदिया जी आप, और अनुराग तुम, क्या तुम बर्दाश्त करते तुम्हारी पत्नी के साथ अगर वही होता जो तुम्हारी भाभी के साथ हो रहा है? वो आई एम सॉरी भाभी, मैंने तो ये रियलाइज ही नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कमला को रसोई में झाड़ू पोछा करने से मना कर दिया था। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अब पछतावा करने से क्या होगा मम्मी जी? बात तो तब बनेगी जब या तो हम घर पर एक अलग स्टोर रूम बना ले, या जिस सामान की जरूरत नहीं है उसे पहले ही कबाड़ी वाले को दे दे और रसोई को रसोई की तरह रखे। क्योंकि रसोई साफ है और शरीर में अन्न है, तभी स्वस्थ मन है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी तूने बहू। हमें रसोई साफ सुथरी रखनी चाहिए। पता नहीं मेरी मति कहाँ मारी गई थी। खैर अब सब कुछ भूल जा, मैं कल ही छत पर स्टोर रूम बनवाने का काम शुरू कर देती हूँ।
अपने ससुराल में शनाया को ससुर जी का साथ मिल जाता है। विक्रांत की मदद से शनाया की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और सभी को उनकी गलती का एहसास हो जाता है। इस दिन के बाद कोई भी गलती से किचन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता और पूरी तरह किचन की मालकिन शनाया को बना दिया जाता है और शनाया का ससुराल खुश है।